ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतिं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तो भगवान कहते हैं दूसरा श्लोक में, मैंने क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, इस श्लोक में तो क्षेत्रज्ञ सभी उपाधियों में मैं ही हूँ। तो इस बात को लेकर के पूर्व पक्षी अपना अभिप्राय शंका सामने रखते हैं, तो भगवान इसका समाधान करते जा रहे हैं एक एक को। अब हम बीच में पहुंच गए। बीच में माने कुछ बीच। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इस भाष्य में देहादियों में आत्मबुद्धि रखने के कारण अविद्वान बार बार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, और जो आत्मदर्शी है, अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म देह से अलग अनुभव किया, तो राग द्वेष नहीं होने के कारण, और बाद में राग द्वेष यहाँ पे जहाँ पे राग द्वेष जिनके अंतःकरण में, माने जिनमें राग द्वेष खत्म ही हो गया पूर्ण रूप से, तो फिर उसमें उस आत्मज्ञानी में धर्म अधर्म प्रवृत्ति पूरा एकदम खत्म हो गया। तो न धर्म प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रवृत्ति होगा, प्रवृत्ति रूप में काम करेगा, क्योंकि राग द्वेष है तो प्रवृत्ति है, राग द्वेष नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं है, धर्म अधर्म से अतीत हो गया। तो इस बात को लेकर के भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं, तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति। सो भगवान समझा रहे हैं कि भाष्य में तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति। तो अविद्याकृत उपाधि के द्वारा कारण, इसके कारण संसारी इव भवति, संसारी न भवति। ठीक है। अब एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या है
सर्वजंतूनां प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितः अविद्याकृतः। अविद्या के कारण ही अनात्मा में आत्मबुद्धि होती है। तो इसके उदाहरण भगवान दिए हैं कि स्थाणु और पुरुष। तो कोई एक स्थाणु टूट और में एक कोई पुरुष का दर्शन हुआ, तो इस उदाहरण में भगवान कहते हैं यथा स्थाणु पुरुष निश्चयो न च एतावता पुरुषधर्मः स्थाणु भवति स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा चेतनस्य। इस उदाहरण में भगवान क्या दिए हैं कि जैसे आप कोई एक कहीं जा रहे थे तो टूट में आपको एक भूत का दर्शन या कोई एक पुरुष का, स्थानों में एक पुरुष का, एक पेड़ है, सूखा पेड़ खड़ा है, एक दो डाले बचे हैं, सूखा पेड़, और रात को सूखा पेड़ को देख करके आपको लगता है कोई आदमी खड़ा है वहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, अविद्या के कारण स्थानों में पुरुष का दर्शन हुआ, मगर स्थाणु में पुरुष को देखने मात्र से स्थाणु धर्म पुरुष में प्रवेश नहीं होता और पुरुष का धर्म स्थाणु में भी नहीं प्रवेश करता, ये अलग अलग है। ये इसी तरह चैतन्य धर्म जो भी है, चेतनस्य पुरुष चेतना, वो तो जड़ है। तो जड़ धर्म पुरुष में और चेतन धर्म जड़त्व में कभी नहीं होता। इसी तरह सुख दुखा मोहात्मकत्वादि आत्मनः न युक्तः अविद्याकृतत्व अविशेषात् जरा मृत्युत्वात्। अब देखिए, अभी बड़ी विस्तार से मैंने समझा दिया। इसमें एक उदाहरण फिर बता रहे हैं, सुख दुख मोहात्मकत्वादि आत्मनः न युक्तः। इसी तरह सुख और दुख ये कहाँ है, अंतःकरण के धर्म है। सुख दुख जरा मरण शरीर के धर्म। तो जैसे सुख और दुख अंतःकरण जो धर्म है वे सभी आत्मनः न युक्तः, वे आत्मा के कभी नहीं होते। ये सुख दुख धर्म अंतःकरण के धर्म है, क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्रज्ञ का नहीं है। तो इसको लेकर के पूर्व पक्षी कहते हैं ये उदाहरण सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आपने जो स्थाणु और पुरुष का उदाहरण दिया है ये दोनों बाहर के हैं, क्षेत्र में है, बाहर के हैं। तो एक वस्तु में, ज्ञेय वस्तु में, क्षेत्र में दूसरा वस्तु का आरोप आपने किया है अविद्या के कारण, जो भी है। मगर यहाँ पे क्या है, एक आत्मा है, एक देह है, जहाँ पे ज्ञातृ और ज्ञेय इसके बीच में अध्यारोप हो रहा है शरीर में अंदर। तो आत्मा और अनात्मा के बीच में जो आप बता रहे हैं, पर उदाहरण में आपने दिए हैं बाहर के जो वस्तु जो है, दो वस्तु, एक वस्तु और दूसरे वस्तु के ऊपर आरोपित किया गया, तो ये उदाहरण संभव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक आत्मा, एक चैतन्य, एक दूसरा जड़, तो जड़ चेतन की बात आप कह रहे हैं, तो इसलिए ये संभव नहीं है, ये उदाहरण ठीक नहीं है, न समो दृष्टान्तः। अतः देहधर्मो ज्ञेय अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति इति चेत। यदि मैं कहूँ कि इसके कारण, क्योंकि अन्योन्य ये अध्यास के कारण देह धर्म भी जो वास्तव में आत्मा के ही होते हैं, ऐसा यदि मैं कहूँ तो, क्योंकि देह धर्म क्या है, जो भी है, जरा मरण सुख दुख इत्यादि सभी धर्म आत्मा के ही होते हैं। तो आप को समझ में नहीं आया, क्योंकि इस अन्योन्य अध्यास में तो ये पता नहीं रहता कौन सा धर्म किसका है, इसका विवेक करना कठिन है। तो यहाँ पे उदाहरण आप स्वयं अपना देह और अंतःकरण माने क्षेत्रज्ञ, अनात्मा और आत्मा में आरोपित, और आत्मा का लक्षण अनात्मा में। तो मैं यदि ये कहूँ कि इसमें जो है इतर धर्म देह धर्मो ज्ञेय अपि ज्ञातो आत्मनो भवति,
ज्ञेय में माने क्षेत्र में जो देह धर्म है वो आत्मा का ही होते हैं। ऐसे मैं ही कहूँ तो क्या करेंगे आप? तो क्या जवाब देंगे? भगवान कहते हैं नहीं, क्योंकि अचैतन्यादि प्रसंगात, क्योंकि देह धर्म अंतःकरण धर्म वो तो चैतन्य नहीं है, आत्मा चैतन्य है। यदि ही ज्ञेयस्य देहादेहे क्षेत्रस्य धर्माः सुख दुख मोह इच्छादयो ज्ञातुः भवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति। अब देखिए, कुछ धर्म आप यदि आप ज्ञेयस्य देहादेहे क्षेत्रस्य धर्माः सुख दुख मोह इच्छादयो ज्ञातुः भवन्ति, क्षेत्रस्य धर्म देहादि धर्म जो क्षेत्रस्य धर्म है तो सुख दुख मोह इच्छा इत्यादि धर्म आप अपना आत्मा के ही गुण है, ऐसा यदि आप कहेंगे तो फिर देह का जो धर्म है माने जनन और मरण माने वृद्धाप्य और मरण केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता जरा मरणादय तो न भवन्ति इति विशेष हेतु वक्तव्यः। अब आपको फिर ये जवाब देना होगा कि शरीर के धर्म जो है जरा और मृत्यु है ना, जरा मृत्यु किसका धर्म है? देह के धर्म। आप ये यदि ऐसे क्षेत्र का धर्म भी आपको आत्मा में स्वीकार करना पड़ेगा, माने आत्मा भी जरावस्था हो जाएगी, मर जाएगी, ये तो आपका इच्छा नहीं है, ये इष्ट नहीं अभिष्ट नहीं है। और यदि तो फिर आप ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये देह के जो धर्म जरा और मरण आत्मा के क्यों नहीं होते और विशेष का कारण क्या है, और सुख दुख आप कहते हैं ये आत्मा के धर्म है, और शरीर का धर्म जो है जरा और मरण आत्मा के धर्म क्यों नहीं है, इसका विशेष हेतु आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि देह और सुख दुख इच्छादि मन में जो होते हैं ये सारा का सारा क्षेत्र ही है। तो आप कुछ क्षेत्र के धर्मों को आत्मा में आप स्थापित करना चाहते हैं, कुछ धर्मों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे क्या कारण है? देह के खास करके स्थूल देह के जो धर्म जरा और मृत्यु है उसको नहीं स्वीकार करते हैं आत्मा के धर्म के रूप में, इसका विशेष कारण भी आपको बताना होगा। तो आत्मा दुखी है, आत्मा सुखी है, आत्मा में इच्छा है, कुछ धर्म आप स्वीकार करना चाहते हैं, कुछ धर्म आप स्थूल शरीर के धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते, आत्मा के नहीं होते ऐसा आप कहते हैं। तो इसका हेतु आपको बताना पड़ेगा। तो न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम, क्योंकि वास्तव में ये क्षेत्र का धर्म, चाहे आप शरीर का धर्म ले लो, स्थूल शरीर का धर्म, या नहीं तो सूक्ष्म शरीर का धर्म, सुख दुख इच्छा इत्यादि आप ले लो, वास्तव में अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं ये, ताकि ये सारे जो धर्म हैं वास्तव में अविद्या अध्यारोपितत्वात्, अविद्या अध्यारोप के कारण ये सारे धर्म आत्मा में अविद्या के कारण अध्यारोप किए हुए हैं। इसीलिए हम अनुमान लगाकर कह सकते हैं ये सारे के सारे जो धर्म हैं वो आत्मा के नहीं हो सकते। माने सारे, शायद काश आप स्थूल धर्म के बारे में आप कहो या नहीं तो सूक्ष्म जैसे धर्म शरीर के बारे में आप बात कहो, ये कोई भी धर्म आत्मा के नहीं हो सकते। अनुमान लगा सकते हैं। क्या है, किस तरह का अनुमान? हेतु हेयत्वात्, इसका हेतु क्या है? जरादिवत इति हेयत्वात् उपादेयत्वात् च इत्यादि दो कारण भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि ये सारे जो धर्म हैं जो हेय और उपादेय है। हेय माने कभी कभी स्वीकार छोड़ सकते हैं, उपादेय माने कभी स्वीकार करते हैं। माने ऐसे जो धर्म है, देखिए शरीर का धर्म, शरीर कभी आता है कभी चला जाता है, सुख आता है सुख को छोड़ते हैं, दुख आता है दुख को भी छोड़ते हैं। माने ये दोनों छोड़ भी सकती है कभी पकड़ भी सकते हैं। जो छोड़ सकते हैं कभी जो पकड़ सकते हैं, माने कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी इनके साथ तादात्म्य हो सकते हैं, कभी इनको त्याग भी दे सकते हैं। ऐसे इस तरह के जो क्षेत्र का धर्म जो है आत्मा के धर्म के रूप में स्वीकार करना ये कभी संभव नहीं है। इसीलिए हेयत्वाद उपादेयत्वत्वाच, उपादेय के कारण और छोड़ भी सकते हैं और इसको
स्वीकार भी कभी करना होता है। इसलिए इस अनुमान के कारण इस शरीर का धर्म, स्थूल शरीर का धर्म और सूक्ष्म शरीर का धर्म आत्मा का धर्म नहीं हो सकते। आत्मा इससे विशिष्ट है, अलग है, एकदम अलग है। ठीक है। तो इसीलिए तव एवं सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो ज्ञेयस्तः ज्ञातरी अविद्यया अध्यारोपितः इति न तेन ज्ञातुः किंचित दुष्यति। तव एवं सति, ऐसा होने से क्या होगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणों संसारः, ये संसार कहाँ है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व इसी में है। राग द्वेष कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी संसारः किस में है? ज्ञेयस्थः। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक संसार किस में स्थित है? ज्ञेयस्थः, माने क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। संसार माने बस राग द्वेष रूपी कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारः। परिवर्तनशीलो जगत सर्वम संसारः संसरति, लगातार परिवर्तन। देखो बच्चों को, एक बच्चा को आप उठाए, 2-3 बार आप आकाश में थोड़ा ऊपर उठाकर फेंके, फिर पकड़ा, फेंके फिर पकड़ा, फिर फेंके फिर पकड़ा, 1-2 बार अच्छा लगता है, बार बार करते रहो। हमारी हालत ऐसी ही है, इससे बड़ा बुरा हालत है हमारा। हमारी हालत इससे भी खराब हो गया है। 1-2 बार खेलने के लिए मजा आ गया, ऊपर फेंका फिर पकड़ा, फेंका पकड़ा फिर फेंका पकड़ा। ये संसार है। तो ये किसमें स्थित है? ज्ञेयस्तः, क्षेत्र में है। ज्ञातरी अविद्यया अध्यारोपितः इति। और जो ज्ञेयस्थ संसार को ज्ञाता में अविद्या के कारण, अविद्या द्वारा अध्यारोप किया गया। न तेन ज्ञातुः किंचित दुष्यति। अविद्या के कारण आप यदि आत्मा में इसका अध्यारोप किया, किसके कारण? अविद्या के कारण, मगर ज्ञाता में आप इसके सबको आरोप करने मात्र से न किंचित दुष्यति। क्या? जिसमें अध्यारोप किया गया उस अध्यस्त में कोई परिवर्तन, इससे कोई नुकसान कभी नहीं होता। तो ये जानना चाहिए कि कोई भी एक अध्यस्त किया गया तो इसका अधिष्ठान में कोई परिवर्तन, कोई नुकसान अधिष्ठान को नहीं होता। अध्यस्त किया गया जो भी है उसमें परिवर्तन के कारण अधिष्ठान जो है जिसमें यह सब आरोप किया गया, उस वस्तु में इसका कोई संबंध ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किंचित दुष्यति यथा बालैः अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलत्वादिना। आकाश में मल दिख गए, आकाश में नील रंग दिख गया, आकाश में एक तल जैसा दिख गया कभी कभी, मगर ये सब बालैः माने बच्चों के द्वारा ये सब कहा जाता है। बच्चे कहते हैं कि आकाश में अभी गंदगी फैल गई, आकाश गंदा है। वास्तव में आकाश में न गंदगी है, न कुछ भी नहीं है, न मेघ है, कुछ नहीं है। आकाश निर्लिप्त, निर्मल ही है, निर्मल ही रहेगा, और कोई उसको किसी भी हालत में उसको आकाश को मलिन करने में कोई भी सफल नहीं होते, क्योंकि आकाश निर्लिप्त है। तो एवं च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः, सर्वक्षेत्रेषु सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्व गंधमात्रमपि न आशंक्यम। तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर में संसारित्व का, संसार का गंध मात्रमपि न आशंक्यम। संसार का गंध भी उस क्षेत्रज्ञ में नहीं है। आकाश में जो कुछ भी आपको दिखते हैं आकाश में, वास्तव में आकाश ये सबसे आकाश दूषित नहीं होता।
ठीक है। हाँ, नहीं क्वचिदपि लोके अविद्या अध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित् उपकारो अपकारो वा दृष्टः। देखिए, लोक में क्वचिदपि लोके अविद्या अध्यस्तेन धर्मेण, अविद्या के द्वारा अध्यस्त किया गया धर्म के द्वारा जिसमें अध्यस्त किया गया उस वस्तु को न उपकार या अपकार नहीं होता। बात समझ में आ गया आपको? आरोप किया गया वस्तु न उपकार करता है न अपकार करता है। किसको? अधिष्ठान को। तो अधिष्ठान को क्या फायदा? उसको न उपकार है न अपकार है। ठीक है, यहां तक हमने देखा है पिछले महीने। आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है। यत्तु उक्तम न समो दृष्टांत इति तद असत। अब देखिए, पहले उन्होंने कहा कि पूर्व पक्षी ने स्थाणु पुरुष का उदाहरण ठीक नहीं है, ये सम नहीं है, क्योंकि आप एक और अंदर की बात कह रहे हैं। आत्मा और अनात्मा के बीच में जो अध्यारोप हुआ उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। इसके लिए उसको समझाने के उदाहरण आप दिए हैं स्थाणु और पुरुष दोनों बाहर है। अच्छा, कि ये दोनों बाहर दोनों चीज़ों को एक चीज़ में दूसरे चीज़ को आरोप करके देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? देखने वाला तीसरा है, अलग है, इन दोनों से अलग है। वो उदाहरण आप समझाते हुए, तो दृष्टांत क्या है? स्थाणु और पुरुष। दाष्टांत क्या है? दाष्टांत के माने जिस पर यह दृष्टांत का प्रयोग हुआ। दृष्टांत का प्रयोग किस लिए हुआ? किस चीज को समझाने के लिए हुआ? उसको कहते हैं दाष्टांत। मैं जानबूझकर इंग्लिश में नहीं कह रहा हूं। एक है दृष्टांत, दूसरा दाष्टांत। बताना पड़ेगा क्या इंग्लिश में? जरूर नहीं है ना? क्या है? जरूर है। इलस्ट्रेशन एंड द इलस्ट्रेटेड। एग्जाम्पल एंड टू द वन फॉर विच दिस एग्जाम्पल इज डायरेक्टेड। दाष्टांत। उदाहरण के द्वारा जिस चीज को आप समझाना चाहते हैं, जो जिस चीज को आप समझाना चाहते हैं उसको कहते हैं दाष्टांत। दृष्टांत माने उदाहरण। उदाहरण और उदाहरित जो हुआ, उदाहरित हुआ, उदाहरण के द्वारा जो बताया गया। अब देखिए, दृष्टांत और दाष्टांत में संबंध नहीं है, यह पूर्व पक्षी का आरोप है। यहां पर हम छोड़ दिया पिछले महीने। यत्तु उक्तम न समो दृष्टांत, ये दृष्टांत ठीक नहीं है, क्योंकि स्थाणु और पुरुष बाहर है और यहां पे आत्मा और अनात्मा की बात कह रहे हैं आप। तो भगवान समझा रहे हैं, आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि यत्तु उक्तम न समो दृष्टांत इति तद असत। वो ठीक नहीं है। जैसे तुमने कहा कि दृष्टांत ठीक नहीं है, ये गलत है। तो पूर्व कथम, कैसा? तो भगवान समझा रहे हैं, अविद्या अध्यास मात्रम ही दृष्टांत दाष्टांतिकयोः साधर्म्यम विवक्षितम। तो साधर्म्य माने समानता। तो पहले दोनों में समानता क्या है, पहले वो चीज देख लो। किस लिए ये दृष्टांत और दाष्टांत में कोई कुछ समानता बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपने जो कहा वो गलत है। क्योंकि साधर्म्य माने क्या है? समानता। साधर्म्य क्या है? इसमें हम लोग क्या विवक्षितम, किस साधर्म्य को साध्य करने के लिए ये उदाहरण दिया है? एक ही साधर्म्य है। क्या हम दिखाना क्या चाहते हैं इस उदाहरण के द्वारा? कि अविद्या अध्यास मात्रम। हम ये साधर्म्य क्या है? अविद्या के कारण ये अध्यास हुआ। ये अविद्या अध्यास मात्र ही साधर्म्य है।
जैसे एक बाहर की जो एक वस्तु में स्थानों में पुरुष को देखा, क्यों पुरुष को देखा? अविद्या के कारण। तो इस अध्यास किस लिए हुआ? अविद्या के कारण। अविद्या माने अज्ञान, माने ये स्थाणु है ऐसा मैं नहीं देख सका, नहीं देख सका, इसके कारण उसके रूप कुछ अध्यास हो गया। क्योंकि जहाँ आपका तत्व का दर्शन नहीं होता वहाँ अध्यारोप अपने आप हो जाता है। अब देखिए कोई चीज़ है, अरे कोई चीज़ आपको उस रूप जैसा है उस चीज़ का वैसा आप देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ चीज़ दिखाई नहीं देती। चीज़ जरूर दिखाई पड़ेगी, मगर यदि आप उस चीज़ को जैसे है वैसा देख नहीं सकते, उस स्थान में और कुछ आप देख सकते हैं, मगर शून्य को माने कुछ नहीं है ऐसा अभाव आप नहीं हो सकता वहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कह ही नहीं सकते। तो अध्यारोप अपने आप हो जाता है, आप रोक नहीं सकते। क्योंकि ये संध्या काल में जो अध्यारोप होता है, कुछ रोशनी है, ये बिल्कुल अंधकार है तो चीज़ ही आपको दिखाई नहीं पड़ती, वहां पे भी ये अध्यारोप नहीं हो सकता। कुछ चीज़ दिख गई मगर आप उसका स्वरूप देख नहीं सका, इसका मतलब वहां पे आप और कुछ देख सकते हैं, देखते हैं, देख सकते नहीं, देखते हैं। देखना मजबूरी है, अवश्य आप देखोगे। क्यों? यह अध्यारोप का, अविद्या का लक्षण है। तो ब्रह्म वस्तु का अनुभव नहीं हुआ माने उस जगह पे और कुछ हम देख सकते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं। तो जिस चीज का आपको अनुभव नहीं होता तत्व की दृष्टि से, जो उसका स्वरूप नहीं जान सकता, उस जगह पे आप मजबूर में पड़कर अविद्या के कारण क्या देखते हैं? और कुछ अध्यारोप करके देखते हैं। और कुछ अध्यारोप करके देखने में आपका पूर्व संस्कार जो है, पूर्व स्मृति जो है, वो काम में आता है। तो यहां पे उदाहरण क्या है? स्थाणु में पुरुष को देखा अविद्या के कारण, इसी तरह अनात्मा में आत्मा को देखा अविद्या के कारण। तो वहां पे उदाहरण के द्वारा हम साधर्म्य, कौन सा साधर्म, किस साधर्म्य को हम देखना चाहते हैं? विवक्षितम, यहाँ पे साधर्म्य का विवक्षित करना चाहते हैं। कौन सा साधर्म्य क्या है? बस यही है, अविद्या के कारण ही हो रहा है, बस यही हमको अभीष्ट है। इसी साधर्म्य को साध्य करने में ही हमारी अभीष्टता है, इसे ज्यादा नहीं जाना। तो दाष्टान्त और दुष्टांत में संबंध नहीं है, ये गलत है। तद न व्यभिचरति, इसमें कोई दोष नहीं है। इस अविद्या न व्यभिचरति, मन अविद्या के कारण ही हम देख रहे हैं स्थाणु में पुरुष को, अविद्या के कारण ही हम अनात्मा में आत्मा को देख रहे हैं, अनात्मा को आत्मा के रूप में स्वीकार किया। तो अविद्या है, इसमें न व्यभिचरति, इसमें कोई दोष नहीं है, व्यभिचार नहीं है। अच्छा, यह तो ज्ञातरे व्यभिचरति इति मन्यसे, यदि तुम कहोगे कि ज्ञाता में ये उदाहरण ठीक नहीं बैठता, तो इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं। क्यों? तस्यापि अनेकांतिकत्वम दर्शितम जरादिभिः, हम अपने ये उसमें साधर्म्य है, आप कहोगे साधर्म नहीं है, ज्ञाता में ये संभव नहीं है। हमने तो बता दिया, जैसे जरा आदि शरीर आदि के धर्म हेयत्व उपादेयत्व के कारण, ये इस हेतु के कारण ये आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। हमने
इस बात को पहले ही उसका वर्णन या विवरण दे दिया है। समझ में आ रही है बात आपको? अब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यही है कि आत्मा में शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि सब कुछ आरोपित किया गया है। वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, ये सब मुझ में आरोप किया गया, मैं इन सब से अलग हूँ। ठीक है। इति मन्यसे तस्यापि अनैकान्तिकत्वं दर्शितं जरादिभिः। अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति चेत। अभी दूसरा प्रश्न उठाया, ये क्या है? तो आपने कह तो दिया तो अविद्या है, अविद्या है, तो अविद्यावत्वात्, तो ये क्षेत्रज्ञ अविद्यायुक्त होने से अविद्या है, आप ऐसा कह रहे हैं। क्षेत्रज्ञ से अविद्यावत्वात् संसारित्वम् इति चेत्, तो आपने मान तो लिया अविद्या है जीव में, माने अविद्या के कारण ये सब संभव है, माने अविद्या है, तो अविद्या को आपने स्वीकार किया, तो अविद्या किसकी है अभी? तो अब मान लिया क्षेत्रज्ञ का ही अविद्या है, आप अविद्या क्षेत्रज्ञ का ही है, और किसका हो सकता है? तो हम कहते हैं ये अविद्या आप जिसके बारे में आप कह रहे हैं ये क्षेत्रज्ञ का ही है। भगवान कहते हैं न, क्योंकि अविद्यायाः तामसत्वात्, तो अविद्या के कारण क्षेत्रज्ञ को ही ये संसारित्व प्राप्त हुआ, अविद्या के कारण क्षेत्रज्ञ संसारी बन गया, क्योंकि अविद्या है इसलिए संसारी बन गया, संसारित्व को प्राप्त हुआ, क्यों? अविद्या के कारण। तो क्षेत्रज्ञ क्या बन गया? संसारी बन गया। अब ये संसारी बना या ना बना, आप एक और कहते हैं अविद्या है, अविद्या के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो अविद्या है इसके माने क्षेत्रज्ञ संसारी बन गया। अनात्मा से तादात्म्य के कारण संसारी बन गए। इसका भगवान उत्तर दे रहे न अविद्यायाः तामसत्वात्। देखिए अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या माने तमस, तामसत्वात्। सो तम ही अविद्या है। तम माने क्या है? तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या। सो अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या माने तामस है, और तामस प्रत्यय क्या है? आवरणात्मक है, आवरणात्मक। तो अविद्या क्या है? तमः। सो तामस प्रत्यय का लक्षण क्या है? आवरणात्मक। एक घूंघट लेके डाल देता है, तो अविद्या का ये लक्षण है। तामस, अविद्या माने तामस है, और तामस प्रत्यय माने यहाँ पे वृत्ति, तामस ही प्रत्यय आवरण आत्मकत्वात् अविद्या। तो पहले देखिए प्रश्न क्या था, अभी कैसे जवाब दे रहे भगवान, किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? अविद्या के कारण क्षेत्रज्ञ संसारी बन गया, ऐसा कहे तो नहीं, क्योंकि अविद्या का लक्षण क्या है बताओ पहले। ये अविद्या क्षेत्रज्ञ में है क्या या नहीं, और ये संसारित्व क्षेत्रज्ञ में है या नहीं? तो नहीं है, इस क्षेत्रज्ञ में संसारित्व नहीं है, ये साबित करना है। अभी क्षेत्रज्ञ में संसारित्व नहीं है, ये साबित करना।
तो क्षेत्रज्ञ कभी संसारी नहीं है वास्तव में। अब संसारित्व कहाँ है, कैसे इसका लोप कैसे आ गया संसारित्व का, संसारित्व करके ऐसा ये लोप माने या क्षेत्रज्ञ में संसारित्व नहीं है तो फिर भी संसारित्व का आ गया जैसा इव पहले आगे कह दिया भगवान शंकराचार्य जी उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ संसारी इव, जैसे संसारी जैसा बन गए जैसा व्यवहार दिखता है। तभी साबित करना है क्षेत्रज्ञ में संसारित्व नहीं है। तो पहले अविद्या के लोग करके अविद्या का क्या लक्षण है, अविद्या क्या कहते हैं, अविद्यावत्व न अविद्याया तामसत्वात्, अविद्या क्या है, तामस प्रत्यय है, तामस प्रत्यय। इसका लक्षण क्या है देखिए, तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या। ये पहले आवरण, आवरण माने ढक जाता है, ढकता है, पूरा ढक देता है। किसको ढक देता है, जो भी है आवरण। तो ये ढकने के कारण विपरीत ग्राहक संशय उपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा, ये अविद्या का लक्षण है। माने कोई भी चीज ढक गया, क्योंकि अविद्या आत्मा क्षेत्रज्ञ को अविद्या के कारण माने जैसे कि एक स्वभाव नहीं है, क्षेत्रज्ञ का धर्म अलग है, मगर अविद्या तामस प्रत्यय आवरण के कारण, तो आवरण के कारण मान आवरण रूपी इस तमो बॉडिकल ये दोष के कारण तो क्या हुआ, इसका अविद्या ही कारण है तमोगुण का। तो इसका लक्षण क्या बताइए, सुनिए। विपरीत ग्राहक पहला है, माने जो नहीं है उसको देखते हैं अविद्या का आवरण के कारण, विपरीत ग्रहणम। विपरीत ग्रहण, जहां पे पानी ही नहीं है वहां पानी देखते हैं, जहां पे एक बिंदु का पानी भी नहीं होता, कहां पे, हाँ तो रेगिस्तान चला गया, वहां पे मरुमूचिका भूमि, मरुभूमि, उसमें एक बूंद की पानी भी नहीं होती, वहां पे आप बड़ा तालाब को देखते हैं। ये विपरीत ग्रहण हुआ कि नहीं, देखिए जहां पे सृष्टि नहीं है वहां सृष्टि को हम देखते हैं। ये आवरणात्मक लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है। पहला विपरीत ग्रहणम, और संशय उपस्थापक, दूसरा क्या है तमोगुण का, माने ये आवरण का लक्षण क्या, संशय उत्पादन, डाउट पैदा करते हैं, डाउट पैदा करते हैं, संशय डाल देते हैं। यह स्थाणु है या पुरुष है, यह सर्प है या रस्सी रज्जु, संशय तमोगुण। तीसरा क्या है, अग्रहणात्मक होगा, एकदम गहरे नींद में चले गए, कुछ भी ग्रहण नहीं है, तो ये एकदम तमो अंधकार में व्यवहार करे, कुछ भी पता नहीं लगता आदमी को। इसलिए ये ना धर्म का दर्शन करना एकदम बिल्कुल तमोगुणी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि धर्म अमूर्त है, अमूर्त। अमूर्त कोई ऐसे अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे गुस्सा है, प्रेम है, अनेक प्रकार के भाव है, इन भावों को महसूस कर सकते हैं मन में, मगर देख नहीं सकते, क्योंकि ये सारे भाव अमूर्त हैं, तो इंद्रिय से देख नहीं सकते। तो ये एक तमोगुणी का लक्षण क्या है, एक
विपरीत ग्रहणम, दूसरा संशय, तीसरा अग्रहणम। बिल्कुल नहीं देख सकते, देखना नहीं होता। तो विवेक प्रकाश भावे तद अभावात। अब एकदम विवेक आ गया, माने विवेक रूपी प्रकाश रूपी विवेक, प्रकाश रूपी विवेक के कारण जैसे प्रकाश है, एकदम रोशनी आ गए, सब कुछ साफ साफ से दिखाई दिए। अभी तक संशय दूर हो गया, विपरीत भाव भी दूर हो गया, अग्रहण भी दूर हो गया, सब कुछ एकदम में निकल गए तीनों। इन तीनों का कारण क्या है? तामस वृत्ति। तामस वृत्ति का कारण माने अविद्या। तो अविद्या के कारण तमोवृत्ति रूपी ये आवरण के कारण विपरीत ग्रहणम, संशय उत्पादनम या नहीं तो अग्रहणम, ये तीनों जो धर्म है अविद्या के, विवेक रूपी प्रकाश लाने से ये तीनों हट गया एकदम। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक हट गया, नहीं। जैसे रोशनी आई, सब अंधकार दूर। कमरे में जितने भी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं एकदम अंधकार में छिपी है, और आप कमरे के अंदर चला गया, लाइट डाला तो एकदम रोशनी में अंदर सारे चीज दिखाई देती है कि नहीं? एक के बाद एक नहीं, एकदम। इसी तरह एकदम रोशनी आ गई, सारा ये दूर हो जाता है। संशय उपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा विवेक प्रकाश भावे तदभावात् तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः। इसी तरह तामसे च आवरणात्मके तामसे तिमिरादि दोषे सति, जैसे तिमिर दोष माने आंख में तिमिर, कैट्रैक्ट, तिमिर दोष, कुछ पूरा दग गया आंख में, तो कुछ दिखता नहीं। तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादे अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः। तो ये अग्रहणादि, अग्रहणम, संशयम और विपरीत ग्रहणम इत्यादि दोष अविद्यात्रयस्य, ये अविद्यात्रय उपलब्धेः, ये संभव है, ये दिखते हैं। क्यों? किसी कब दिखते हैं? क्योंकि तिमिर दोष आने के कारण। तिमिरादि दोष, तिमिरा इत्यादि दोषों में, आंखों में इस दोष के कारण ये सारे चीज दिखाई देती है। माने अविद्या के जो तीन कारण हैं वो कारण दिखते हैं। माने का कारण अविद्या है और तीन धर्म क्या है? अग्रहण इत्यादि धर्म दिखाई देते हैं। स्पष्ट हो गया। अत्र आह एवं तरहि ज्ञातृधर्म अविद्या। आप देखिए, ये पूर्व प्रश्न उठाया तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? कहते जा रहे हैं अभी कि अविद्या रूप और अविद्या का लक्षण क्या है। पहला ये दोनों माने भगवान सोच लिया, समझ में आ गया उसको, पूर्व पक्षी को, क्योंकि अविद्या के कारण ही ये सब हो रहा है और विवेक रूपी प्रकाश के कारण ये सब अविद्या दूर हो जाता है अचानक। तो वास्तव में ये सारे जो झंझट है अविद्या में ही है और उपाधि में ही है करके भगवान सोचा कि समझ में आ गया होगा पूर्व पक्षी को, इसको समझ में नहीं आया। वे कहते हैं अत्र एवं तरहि, तो ज्ञातृधर्म अविद्या। अच्छा बात है, अच्छी बात है, आपने कह दी अभी। माने अविद्या ये ज्ञातृधर्म हो गया। ज्ञातृधर्म माने आत्मा का धर्म ही अविद्या है, इसलिए भटक रहा है, भटकात्मा। अब समझ में आ गई बात, आपने कह दी अविद्या के कारण ही, तो इसीलिए कभी कभी संशय में पड़ जाता है, कभी कभी कुछ ग्रहण नहीं कर पाता, कभी कभी विपरीत ग्रहण करता है, कभी इसको कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देती। ये क्योंकि अविद्या ही एक क्षेत्रज्ञ का धर्म हो गया, ज्ञातृधर्म हो गया। इसीलिए हमारी संस्कृति में ऐसा कोई है ही नहीं लॉस्ट सोल, एटर्नल हेल, ऐसा नहीं है। कोई लॉस्ट सोल नहीं है, एटर्नल हेल में चला गया और एक ही जन्म है।
इस जन्म में प्राप्त किया तो किया, ना तो नरक में जाओगे। और नरक में वहाँ पे भगवान बिजी है, तो जजमेंट डे एक दिन आएगा, आखिर में जजमेंट डे, तब निर्णय करेगा तुमको किस तरह के हल में भेजना है। स्वर्ग में तो जाएगा नहीं तो। ये संभव ही नहीं है। तो अब बता रहे हैं ना, ये अविद्या ज्ञातृ धर्म नहीं हो सकता भाई। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, तो अविद्या का लक्षण क्या है ये बता दिया। ये आवरणात्मक, विपरीत ग्रहणम, संशयोत्पादकम और अग्रहणम, ठीक है। जब विवेक रूपी आ गए प्रकाश, फिर सब चला गया। तो ये कहते हैं अविद्या फिर क्षेत्र धर्म हो गया न, क्योंकि देखिए ये अविद्या क्षेत्र धर्म नहीं हो सकता। क्षेत्र के धर्म या क्षेत्र का धर्म नहीं हो सकता। क्यों? न करणे चक्षुषी तैमिरिकत्वादि दोष उपलब्धे यत् तु मन्यसे ज्ञातृधर्म अविद्या तदेव च अविद्याधर्मवत्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वं तत्र यद उक्तम ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो न संसारी इति एतद् अयुक्तम इति तद न। ये देखिए यहाँ पूरा पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। भगवान कहते हैं न करणे चक्षुषी तैमरिकत्वादि दोष उपलब्धे है। देखिए तिमिरादि इत्यादि तिमिर रोगादि जन्य तैमरिकत्वादि दोष उपलब्धे है। देखिए वास्तव में देखिए ये बीमारी किस में है? कारण में है। जैसे कि कैटरैक्ट आ गया, तिमिर दोष। ये तिमिर दोष किस में है? कारण में है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ कहते मैं देख नहीं सकता हूं, देख नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि कारण ठीक नहीं है तो देख नहीं सकता। मगर ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत एक बार भगवान शंकर बता, ऐसा जो तुम कहते हो, क्या कहते हो? तद ये यत् तु मन्यसे ज्ञातृधर्म अविद्या, आप जो कहते हैं ज्ञातृधर्म अभी ही अविद्या है, अच्छा, तद येव च अविद्याधर्मवत्वं क्षेत्रज्ञ संसारित्वम, ऐसा आप कहते हैं। इसके कारण क्यों अविद्या क्षेत्रज्ञ का धर्म बन गया, क्षेत्र धर्म नहीं क्षेत्रज्ञ से धर्म बन गया, माने ज्ञातृधर्म बन गया। इसके कारण ये संसारित्व क्षेत्रज्ञ को आपादन करना पड़ेगा, माने क्षेत्रज्ञ को ही संसारित्व की प्राप्ति हुई। तद ये तद उक्तम तत्र यद उक्तम ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ संसारेति ये तद अयुक्तम। आप जो पूर्वपक्षी कह रहे हैं, जो आचार्य शंकर कह रहे, तुम ये सो कह रहे हो। तो इसके कारण जब आप पहले कहे हैं कि ईश्वर असंसारी है, क्षेत्रज्ञ जो असंसारी है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अविद्या के कारण क्षेत्रज्ञ ही संसारित्व बन गया, संसारित्व को प्राप्त किया तो संसारी बन गए। इसीलिए जब आप पहले कहे थे कि ईश्वर असंसारी क्षेत्रज्ञ न संसारी इति एतद् अयुक्तम, ये संभव नहीं है। इस तरह के यदि आप तुम कहते हो पूर्वपक्षी, यदि ये पूर्वपक्षी का ये सब वाद है, ये क्या वाद है? मन्य से ज्ञातृधर्म अविद्या ज्ञातृधर्म हो गया, इसके कारण क्षेत्रज्ञ संसारी बन गए। इसके कारण पहले तुमने कहा कि ईश्वर क्षेत्रज्ञ असंसारी है, ये संभव नहीं है। ऐसा तीन बातें तुम जो कहते हो वे ठीक नहीं हैं। ब्रह्मसूत्र में आप कई बार कई जगह पे 3-4 पेज लगातार पढ़ेंगे, हमको समझ में नहीं आता ये किसका है वास्तव में, ये शंकराचार्य जी का भाष्य या पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। तो सुनने में ऐसा लगता है कि आचार्य शंकराचार्य की भाष्य है। फिर पूछते हैं, टीचर हमसे पूछते हैं कभी कभी कि ये किसका सिद्धांत है, पढ़ते जा रहे हो तो समझ में नहीं आता। इसी तरह इसका भी न तद न यथा करणे चक्षुषि विपरीत ग्राहकादि दोषस्य दर्शनात् न विपरीतादिग्रहणम तन्निमित्तो वा तैमरिकत्वादि दोषो गृहीतुः।
अब देखिए ये सिंपल चीज़ है, वैसे सरल, बड़ा सरल है। यथा करणे चक्षुषी, चक्षु में, आंखों में एक करण जो है, विपरीत ग्राहक आदि दोषस्य दर्शनात्, विपरीत माने जो देखना है वो दिखता नहीं और कुछ दिख रहे हैं तिमिरा के बीमार के कारण, न विपरीत आदि ग्रहणम तन निमित्तो वा तैमरिकत्वादि दोषो गृहीत हो। अब देखिए ये सब सारे दोष करण में है, वो गृहीत हो, जो आत्मा है पीछे बैठ जो देख रहा है उसमें तो है ही नहीं ये दोष। ये दोष किस में है? आंख में है। ये आप कैसे पता कर सकते, बताते हैं? चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते गृहीत हो अदर्शनात् न गृहीत हो धर्मो। देखिए गृहीत चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते, तो चक्षु में, आंखों में जो तिमिर दोष हो गया, उस तिमिर दोष को अपनीते ऑपरेशन किया शस्त्रचिकित्सा के द्वारा, वो दोष हटा दिया। गृहीतु अदर्शना, तब आपको पता लगेगा ये तिमिर दोष कर्ण में है, गृहीतु में नहीं है। गृहीतु में आत्मा में नहीं है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है, तो ये किस में है? कर्ण में है दोष, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। तब आप पता लगेगा, क्योंकि यदि ये दोष क्षेत्रज्ञ में है तो यहां पे साफ करने के बाद भी वो नहीं देख सकता। आंख में साफ कर दिया, ठीक कर दिया, शस्त्र चिकित्सा हो गई, ठीक हो गया, तो देखने लगे। माने दोष किस में है? कर्ण में है। तो गृहीत हो अदर्शनाद, तो ये दोष गृहीत में देखने में नहीं आता। न गृहीतो धर्मो यथा, तो इसीलिए ये धर्म गृहीतु का नहीं है। गृहीतु माने जो देखने वाला, जो पुरुष अंदर बैठा है, उसका धर्म नहीं है। कौन सा का धर्म? तिमिर दोष आत्मा का धर्म नहीं है, कर्ण का धर्म है। तथा इसी तरह सर्वत्र एव अग्रहण विपरीत संशय प्रत्ययायाः तन्निमित्ताः करणस्य एव कस्यचित् भवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य। तो माने इसी तरह अग्रहण, विपरीत ग्रहण, संशय इत्यादि दोष जो है, माने तमोगुण के जो प्रत्यय जो है, हाँ, उनके कारण रूपी जो तमोगुण रूपी जो दोष है, माने तिमिरादि दोष जो है, तिमिरादि दोष का कारण माने अविद्या है। हाँ, सारे दोष क्या है? कस्यचित् भवितुम करणस्य तन्निमित्ताः करणस्य एव कस्यचित् भवितुम अर्हन्ति। किसी ना किसी एक उपकरण के दोष ही हो सकते हैं, आत्मा का कभी नहीं हो सकता। ये आपको सोचना चाहिए, आपको ध्यान में बैठकर। देखिए, आप जो कुछ भी आप कहते हैं, आपकी जो समस्या है कर्ण में है, आप में नहीं है। मैं चल नहीं सकता हूँ, पैर में है। देख नहीं सकता हूँ, उपकरण आंख में है। सुन नहीं सकता हूँ, कान में है। हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, शरीर में है। हाँ। दुखी हूँ, मन में है। मुझे सुख मिल नहीं रही है, मन में प्रॉब्लम है। किसी ना किसी एक उपकरण में या करण में स्थित प्रॉब्लम है, समस्या है, आत्मा में नहीं। तो तिमिर दोष हटाने से आंख देखते हैं। सो सारे दोष करण में है, आत्मा में नहीं है। न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य। अब इस सिद्धांत को क्षेत्रज्ञ को, माने अब इसके उदाहरण के द्वारा क्या समझ में आ गया? वो तिमिर के द्वारा पुरुष में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, कर्ण में समस्या के कारण ये कर्ण का समस्या अपने में आरोप करके वो बताते हैं कि मैं देख नहीं सकता। यदि तुम मैं माने मैं चैतन्य रूपी पुरुष देख नहीं सकता, तो फिर आंख के छत्र चिकित्सा के बाद भी वो देख नहीं सकते। मगर बात ऐसी नहीं, ऑपरेशन के बाद देखने लग गए।
माने दोष कारण में है, उनके पीछे जो चैतन्य रूपी पुरुष है उसमें तो नहीं है। यदि उसमें ही समस्या है तो शस्त्र चिकित्सा के बाद भी देख नहीं सकता। तो उदाहरण तो समझ में आ गया, अभी यहां पे इसका लागू करना है, कैसे करें अभी आगे समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? संवेद्यत्वात् च तेषां प्रदीप प्रकाशवद न ज्ञातृ धर्मत्वम। वाह, सिंपल थिंग। इसके बाद मैंने पहले बता दिया पिछले महीने ही। क्यों? संवेद्यत्वात्, वेद्यत्वात् जानने योग्य, संवेद्य सम्यक रूपी वेदना, माने सच अच्छी तरह से वो जान गए। क्या क्या? आप जिस चीज को जानते हैं वो आप नहीं हैं, यही सिद्धांत है। आप किस चीज को जाना, प्रकाशित किया, सो प्रकाशित किया गया वस्तु आपका स्वरूप नहीं है। यही दृश्य विवेक है। तो संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवत न ज्ञातृ धर्मत्वम। क्योंकि सारा कुछ, जैसे कि पंचदश में ये अध्याय है नाटकादि प्रकरण, जो जैसे जो लाइट है, बल्ब है ऊपर जल रही है, बल्ब का धर्म क्या है? केवल ज्ञानम, माने प्रकाश कर रहा है, प्रकाश केवल प्रकाश ही दे रहा है। उस प्रकाश के नीचे जो अच्छा हो रहा हो, बुराई हो, किसी कुछ हो रहे हो, उससे कोई संबंध नहीं है। केवल प्रकाश दे रहा है, प्रकाश। ये प्रकाश इसलिए नहीं दे रहा है कि आप कुछ करें, ये नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि प्रकाश दे रहा है इसे ये भी कारण है, नहीं। ये सिर्फ प्रकाश दे रहा है, किसी का कारण नहीं बनता। वैसे तो सूर्य भगवान, तो क्यों चोरी किया दिन में? तो सूर्य भगवान कारण है, नहीं, ये भी भागीदारी है, जेल में डालो उनको, वो नहीं कह सकते। क्योंकि प्रकाश देना ये धर्म है, ज्ञातृ धर्म। देखिए, प्रदीप प्रकाशवत न ज्ञातृ धर्मत्वम। जैसे ज्ञान क्या है? ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पंदते। अब तक ठीक है। जानामि इति, ये आ गया, जानामि इति जीव बन गया। ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण, सो प्रकाश, प्रदीप प्रकाशवत, प्रदीप्त, भली तरह से, भली प्रकार से जलता हुआ दीप के समक्ष में, लाइट के समक्ष में, जैसा जो लाइट प्रज्वलित करता है, इसी तरह आत्मा प्रकाश रूपी है। संवेद्यत्वात् एव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम। तो वे ज्ञेय है, संवेद्य, जो भी ज्ञेय है, जाने गए हैं, जो जाने गए वस्तु ज्ञाता से अलग है। सो ये मैं देख नहीं सकता, तो आपको ये कैसा पता लगा कि आप देख नहीं सकते? दोष किस में है? कारण में है। कारण में दोष है तो भी आप इस दोष को आप पहचान लिया, तो पहचाना वाला जो है वो अलग है, उनमें ये दोष नहीं है। तो संवेद्यत्वात् एव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम। तो स्वात्म व्यतिरिक्त जो भी है, जो देखे गए, जाने गए, सुने गए,
तो मुझसे अलग है। यही बात है कि जो मैं जानता हूँ वो भी मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ वो भी नहीं जानता हूँ। माने जो जानने वाला जो है, जो 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 चीज़ तुम जानते हो उससे भी अलग है, जो नहीं जानते उनसे भी परे है। उपनिषद कहती है। माने तुमको अभी तक जो जाना वो तुम नहीं हो, जो कुछ तुम नहीं जानते हो वो भी तुम नहीं हो। क्यों? तुम जानते हो कि मैं क्या, तुम क्या नहीं जानते हो। हाँ, तो जानने वाला नहीं जानने से भी, जानने से भी अलग है। इसे ज्योतिषाम भी तज्ज्योति ही, अंधकार अलग है, प्रकाश अलग है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार वहाँ प्रकाश नहीं है। प्रदीप प्रकाश जहाँ पर अंधकार नहीं होता। मगर इन दोनों अवस्थाओं को मैं देख सकता हूँ। मैं अंधकार को भी प्रज्वलित कर सकता हूँ और प्रकाश को प्रज्वलित कर सकता हूँ। माने रोशनी को भी मैं देख सकता हूँ, अंधकार को भी देख सकता हूँ। माने मेरी जो कांति जो है वो इनसे विशिष्ट है, परे है, विलक्षण है। इस अंधकार को भी मैं प्रकाश कर रहा हूँ और रोशनी को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। तो ये चैतन्य रूपी प्रकाश जो है ये अलग है। माने ये सारे दोष उपाधि में हैं, तमोगुण के कारण है, मुझ में नहीं है। माने संसारित्व क्षेत्रज्ञ कभी नहीं हो सकता, संसारी क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता, संसारित्व क्षेत्रज्ञ में कभी नहीं हो सकता। यह है सिद्धांत। सर्वकरण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः अविद्यादि दोषवत्वा अनभ्युपगमात् आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्नि उष्णवत् स्वधर्मो ततः न कदाचिदपि तेन वियोग स्यात्। ये थोड़ा दूसरा लाइन में चला गया, वो कल देखेंगे। तो अभी तक ये पता लगा कि तमः के कारण यह है, मगर क्षेत्रज्ञ में कोई संसार धर्म नहीं है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।